सर पुलिस जो करवाती है ना, ये पुलिस ही क्राइम करवाती है। सब पुलिस, सब चोरों के पास इनके नंबर पाएंगे, सबके पास। बार पहले झगड़ा हुआ था, वो बहू के पीछे चाकू लेके भगता था, इससे कहता था तुझे मैं रखूंगा। बहुत कुछ बोल रहा था, आई लव यू, ये सब मैं दिलाऊं कपड़े, बता। किसी की बीवी को उसके पति के सामने बोलेगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना। साले आगे मुझसे कहते रेप हो जाए ना तब हमें बताना, तब हम उसको बंद करेंगे, तब हम कार्रवाई करेंगे उसको। जो अभी स्थिति हुई ये मुस्लिमों वाला, इसके पहले भी कभी ऐसा यहाँ हुआ है? सर कई बार झगड़े हो लिए हमारे, कई बार झगड़े हो लिए। ये पथरा भी होता है यहाँ पे। कोई आप कुछ लोग नहीं क्या करती क्या मांगे पुलिस? सर पुलिस जो करवाती है ना, ये पुलिस ही क्राइम करवाती है। सब पुलिस, सब चोरों के पास इनके नंबर पाएंगे, सबके पास। अभी मैं कह दूं ना कि मेरे लड़के के चाकू मार दिया, कहाँ से मार दिया, क्या नाम है बताना, नाम बताते परदेशों से फोन हो जाएगा कि भाई यहाँ जा। आपको ये लगता है कि अगर आपने पहले थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद ऐसा ये सब नहीं होता? तो सर उससे को तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, वो तो हाथ जोड़ के चली गई, कह रहा तुम्हें गुस्सा आ रहा, तुम्हारे बच्चे के लगे, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। उससे झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो दूसरे ने लिया, इसमें क्या ना बेफालतू का। तो जिससे झगड़ा हुआ, जिसने पत्थरबाजी की थी, उससे कभी झगड़ा हुआ एक ऐसा? बार पहले झगड़ा हुआ था, वो बहू के पीछे चाकू लेके भगता था, इससे कहता था तुझे मैं रखूंगा, इससे कहता था। अब एक दिन लड़का दिवाली वाले दिन ये कपड़े खरीद के लाई, यहाँ 12 बजे तक दुकानें खुलती हैं। दिवाली का दिन था, एक दिन पहले जो छोटी दिवाली होती है, मैं रेडी लगाती हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े लगाती हूँ मैं। मेरे से कहने लगी ये मेरा बुड्ढा चला गया दिवाली पे फूल लेने के लिए गाजीपुर। हम 2-3 जने थे, मैं दुकान बंद करके आई, 11 बज रहे थे, ये जा रहे थे कपड़े खरीद के। ये आप थे? क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, हम कपड़े खरीदने गए हुए थे दुकान पे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वहाँ पे ये लड़का कभी यहाँ खड़ा हो रहा, छेड़ रहा, जो कल पत्थरबाजी की थे, चाकू जिससे मारे, गाने गा रहा, छेड़ रहा, परेशान कर आपको? रहा। हाँ। और दुकान के बाहर भी बहुत कुछ बोल रहा था, आई लव यू, ये सब मैं दिलाऊं कपड़े, बता, गाने गा रहा। तो इन्होंने गुस्से में आके बोलने लगा कि तू दिलाएगा मेरी बीवी को कपड़े, बता, तेरे में है हिम्मत। तो इन लोगों की उस टाइम बहस हो गई, उस टाइम भी मार पिटाई हुई। अच्छा, दोनों में झड़प हुई? हाँ, झड़प हुई, मारपीट हो गई कि तू मेरी बीवी को कैसे बोल रहा है। अब कोई किसी की बीवी को उसके पति के सामने बोलेगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना, कुछ भी बोलेगा तो। उस टाइम भी छूट छुड़ाव हुआ, बहुत लड़ाई हुई, तब भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। तो उस समय आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी इसकी? केस है हमारा, महिला मंडल पे भी किया था केस, सब जगह केस हुआ था, महिला आयोग में। हाँ, सब जगह हुआ था। और इसने पहले भी चाकू निकाला था मारने के लिए, तब भी आपके हस्बैंड को? हाँ, हस्बैंड को और मुझे। हम भी इतने बचे थे, हम दोनों मियाँ बीवी। उस टाइम भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, हमने चाकू भी छीन लिया था। फिर उसके बाद दोबारा भी लड़ाई हुई थी, हमने चाकू भी छीना उसके हाथ से, मेरे देवर ने। बहुत से लड़के आ गए थे तो हमने चाकू वाकू सब छीन लिया। हमने पुलिस वालों को दिखाया कि देखो हम पे ये चाकू से वार करता है, तब भी कह रहा है ये चाकू। फिर उसकी माँ कहने लगी ये थोड़ी है चाकू, ये तो कैंची का कोई वो निकाल के ले आए हो तुम, ये नहीं है वो, ऐसे करने लगे। पुलिस वालों ने कहा हमने सबूत भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती इस चीज की। मोहल्ले के कोई लोग नहीं कुछ रोकते टोकते? कोई भी नहीं बोलता, सब एक हो जाते हैं, मुसलमान सब एक हो जाते हैं, सब मना करते हैं, नहीं हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी छूट छुड़ाव हो गया था, हमने करा दिया था। पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते, उनको कॉल करते रहो, कुछ भी करते रहो। और उल्टा आके मुझे ही बोलते थे तुम्हारा क्या रेप कर दिया है जो तुम बार बार कंप्लेन करते रहते हो। हमसे, मेरे से खुद ये बात उन्होंने कही, कह रहे तुम्हारा रेप कर दिया, जब रेप करे ना तब बताना मुझे। पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं मुझसे। तू रेप हो जाए जब क्या करेगा, जब रेप हो जाए तू क्या अपनी माचुदा नहीं आएगा। मैंने तो फिर गाली दी उसको, मैंने चला जा मेरी आंखों के सामने से। पुलिस वाले आगे मुझसे कहते रेप हो जाए ना तब हमें बताना, तब हम उसको बंद करेंगे उठाकर, तब हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। फिर हमने डीसीपी के यहाँ एक कंप्लेंट लिखवाई, महिला आयोग के थ्रू डीसीपी के, हमें वहां पे बुलाया गया। अब ये काम करती है, एक लड़की जो है उस स्कूल में पढ़ती है जिसके यहाँ काम करती है, उस लड़की को यहाँ से कुलाची के स्कूल से ले जाना पड़ता है। अब हमें बच गए वहां पे 2। ये कह ले मम्मी मेरा तो काम छूट जाएगा, मैं क्या खाऊंगी। हम उसमें से सिर्फ हाजिरी भरी आए, तारीख लिखी आए और हम वहां से भागी आए। मैंने कहा लड़की ले जानी है, उसकी लड़की को कुछ हो गया तो हमारी सिरदर्दी हो जाएगी, तेरे ऊपर छोड़ रखी है। हम उस दिन से गए नहीं। फिर ये पुलिस वाला है राजीनामा कर लो, साइन कर दो। मैंने साइन नहीं करेंगे अभी हम। खैर अब कोई झगड़ा थोड़ी है, मैंने ये तुझे क्या पता। तो केस चल रहा है अभी?
केस चल रहा है, बंद कर रखा है इन्होंने, पुलिस वालों ने बंद कर दिया, बंद वो कर रखा है, मगर ये कार्रवाई- उठेगा फिर कैसे, फिर उठेगा। पुलिस ने कार्रवाई केस नहीं बंद करी। कर रखा है। केस हाँ, बंद कर केस रखा, बंद कर कार्रवाई रखा, नहीं फिर करी। उसके बाद जब मतलब आप लोगों ने FIR दर्ज, उसके बाद भी उसने कभी छेड़खानी की? नहीं, उसके उसके बाद दोबारा तो मतलब वैसे ही कल ही हुआ ये ये हादसा, हादसा कल ही हुआ है। कल ही हुआ है ये। तो ये उसको पीड़ित मौका मिलना होना चाहिए, होली पे भी वो मौका ही ढूंढ रहा था। होली में कुछ ऐसा हुआ था? होली पे होली भी, पे हाँ, भी ऐसा ही कुछ कह हुआ रही था हमारे बच्चे साथ। होली खेल रहे, तेरे बच्चे कीचड़ मार रहे, ये मार रहे। मैंने तू क्यों बैठी, तू अपने घर जाना, तुम अपने घर बच्चे जाओ। तो होली खेलेंगे, तुझे दिक्कत है तू अंदर घुस जा, मैं अपने घर के आगे नहीं बैठू। फिर भी मैंने अपने बच्चे से कही, मैंने कि भैया मैं तुम अभी इधर आ पुलिस जाओ। बुला दूंगी, बंद करा दूंगी तुम लोगों को, अभी कंप्लेंट ठोक दूंगी तुम्हारे नाम की, ऐसे जो लड़का छेड़ता था उसकी मम्मी हाँ, बोलती हाँ। उसकी माँ, अब होली पे अब हम होली खेल रहे हैं, जब तुम्हारे रोजे चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, तुम अपना घर में अपना अंदर बैठो रो। जाके, तुम अपना घर में बैठो जाके। तो ये पीड़ित परिवार है जो कि खबर आई थी कल, जैसे बता रही हैं कि 2:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है कि दिल्ली का ये वजीराबाद का इलाका है, वजीरपुर का इलाका है और JJ कॉलोनी है, जहां पर पहले पत्थरबाजी होती है, चाकूबाजी होती है, जिसमें एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसके बाद से और परतें खुलने लगती हैं। बताया जा रहा है कि जो इनकी बहू है उनके साथ छेड़खानी भी होती है, जिसके बाद कंप्लेन भी की जाती है, जिसके बाद से पुलिस वाले, जो इनके आरोप है कि पुलिस वाले कहते हैं क्या रेप हो जाएगा तब उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी निर्णय आपको करना है कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था कैसे है और देश में जो इस समय चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो ये सारा कुछ चल रहा है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।